लेकिन रियल एस्टेट में जो रिटर्न है वो म्यूचुअल फंड से, शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा है। कई बार साल साल में पैसे डबल हो जाते हैं लोगों को। तो म्यूचुअल फंड्स में एक लिमिटेड वो है 15%, 20%, 25%। लेकिन रियल एस्टेट में कई बार 2 टाइम्स 3 टाइम्स होना भी नॉर्मल होता है। देखिए, ये क्या है कि लोगों ने ना, जनरली हम लोग ये बात करते हैं 2 साल, 5 साल, 3 साल की अवधि में कि आपने कोई 2020-21 में या 22 में जमीन ली होगी, वो डबल हो गई। क्योंकि तो मार्केट में अगर आपने कोई शेयर लिया तो वो ट्रिपल हो गया होता, 4 गुना हो गया होता। देखिए, आप उस अवधि को मत कंपेयर, सेम अवधि को कंपेयर कीजिए। कि अगर आप कहते हैं मैं 2020 से लेकर 2024 कंपेयर करना चाहता हूं, तो आप स्टॉक्स भी कंपेयर कर लीजिए। 2020 के क्रैश में रिलायंस का स्टॉक 800 हो गया था, आज 3200 है, 4 टाइम्स। अगर आपने वही 20 लाख रुपए जमीन की जगह लेकिन ये स्टॉक में डाले होता है। अब येस बैंक का शेयर बिल्कुल डाउन हो गया। बिल्कुल ऐसे जमीनों में होता है। कोई जाके गांव खेड़े में जमीन ले ली, आपने जो जमीन ली शायद अच्छी जगह ले ली होगी, किसी ने खराब जगह ले ली होगी। सेम थिंग वर्क्स एवरीवेयर। द ओनली थिंग विच इज बेटर इन म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक इज कि रियल एस्टेट में आप 5, 10, 15, 20 लाख से नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते। आपके पास एक बड़ा कैपिटल होना चाहिए। और म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में आप 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे भी लोग शेयर मार्केट में 3% लोग हैं जो अभी रिपोर्ट आई है कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इतने मतलब आज शेयर से इतने अच्छी मार्केट जा रही है, इंडिया मार्केट बहुत अच्छी जा रही है, तो फिर लोगों को रिस्क लगता है क्या? अवेयरनेस नहीं है क्या? देखिए, 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का निर्माण हुआ था, 1875 में। ठीक है। 2019 आते आते, यानी कि मोर देन 100 ईयर्स ना, 75 to 1975 हो गया, और उसके बाद 25 और जोड़ लीजिए तो 125 हो गया। 144 ईयर्स में 3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे जी। ठीक है। और 2019 से 24 आज 10 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं। तो 144 ईयर्स में 3 करोड़ और 7 करोड़ जुड़ गए अगले 5 साल में। यानी आप सोचिए 400 साल का काम जो है वो इन 5 सालों में हुआ है। तो पहले जो था ना, स्टॉक मार्केट बहुत ओपेक थी, स्कैम्स का नाम सुनते रहते, पूरा टाइम स्कैम्स होते रहते, बिल्कुल वॉलेटाइल थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर निर्भर रहती थी। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हें छोड़ के, तो हमारी मार्केट्स क्रैश कर जाती। पर ना, जैसे हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया, वैसे हमारी स्टॉक मार्केट भी आत्मनिर्भर हो गई है। आज आप मानेंगे नहीं कि SIPs के माध्यम से इंडियन स्टॉक मार्केट में महीने का इक्विटी मार्केट, बता रहा हूं, डेट नहीं, इक्विटी, प्योर इक्विटी, 23,000 करोड़ रुपए आता है, जो कि FII के इन्फ्लो से भी ज्यादा है। आज FII बाय बाय बोलता है तो हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमें बचाने आ जाता है कि तुम्हें जाना है जाओ, हमें कोई परवाह नहीं, वी डोंट नीड यू। अब ये 23,000 करोड़ है, ये आगे जाके 50,000 करोड़ भी हो जाएगा 5-7 साल बाद, क्योंकि एक छोटे निवेशक के पास विकल्प ही नहीं है और कुछ करने का। पहले वो रियल एस्टेट कम प्राइस पे मिल जाता था, अब कहीं भी चले जाओ, नोएडा में कहीं चले जाओ, कोई भी एक ठीक ठाक जगह पे चले जाओ, 2-3 करोड़ से नीचे का घर ही नहीं है। अब 2-3 करोड़ का घर लेने के लिए आदमी को 50-60 लाख रुपए की डाउन पेमेंट चाहिए, उसके बाद किस्त भरने की कैपेबिलिटी चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर समझिए कोई 2 करोड़ का है, तो आप डिवाइड बाय 5 कर लीजिए, उतनी आपकी इनकम होनी चाहिए। कोई घर अगर 2 करोड़ का है या कितने भी अमाउंट का है, तो डिवाइड बाय 5, उतनी आपकी सालाना इनकम होनी चाहिए। तब आप उस घर के बारे में सोचो। 2 करोड़ का घर है तो 40 लाख रुपए। यस, और ये मेरा रूल नहीं है, ये हमारे देश में जो हाउसिंग के भीष्म पितामह रहे हैं, श्री दीपक पारेख जी, जो HDFC के लिमिटेड के लंबे समय तक चेयरमैन रहे, उसके फाउंडर ही थे, उनका रूल है कि आप 4 या 5 बार, ज्यादा से ज्यादा अपनी सालाना तनख्वाह का 4 से 5 बार का ही घर ले सकते हैं। अब औसतन अर्पण जी, हमारे देश में 90% लोगों की सालाना तनख्वाह 3 लाख रुपए से नीचे है। तो 3 लाख रुपए वाले को मतलब 15 लाख से ऊपर का घर ले नहीं सकता। अब बताओ 15 लाख में घर कहाँ मिलता है? 15 लाख में कोई घर नहीं। तो उसके लिए क्या विकल्प बेचारे के लिए? वो 1000 रुपए बचा सकता है, 2000 रुपए बचा सकता है, वो रेंट पे, वो रिस्क नहीं ले सकता। तो वो क्या करेगा? वो SIP में पैसा डाल दे, म्यूचुअल फंड्स में डाल दे, तो एटलीस्ट उसको पार्टिसिपेट तो करने मिला। भाई समझिए, आप कोई एक व्यक्ति है, उसके पास 2000 रुपए है, ठीक है, उसका बड़ा मन है, उसको लगता है भाई रिलायंस ऊपर जाएगा, इन्फोसिस ऊपर जाएगा, TCS ऊपर जाएगा आगे जाके, ऐसा उसको लगता है। अब रिलायंस का एक शेयर 3000 का है, TCS का एक शेयर 4000 का है, 4-4.5 का है, और इन्फोसिस का एक शेयर 2000 का है, कुल मिला के 9-9.5 रुपए हो गए। अब जिसके पास 2000 है, वो 9-9.5 के शेयर कैसे खरीदेगा? सही बात है। तो वो 5 दोस्तों को जोड़ के भी अगर खरीद ले, तो भी उसको जितना उसका इन्वेस्टमेंट था उस प्रपोर्शन में तो गेन मिल जाएगा। यही म्यूचुअल फंड है कि सारे दोस्त यार इकट्ठे हो गए हैं, हम एक दूसरे को जानते नहीं है, पर दोस्त यार इकट्ठे हो चुके हैं और अब वो पैसा डाल रहे हैं।